एवरेस्ट प्रीमियर लीग को लेकर जितनी भी कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी है काफ़ी कुछ वक्त से जो कि लगातार चल रही है। शुरुआत उसकी हुई जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अचानक से और उसमें ये ईपीएल के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और जितने भी फ्रेंचाइजीज हैं उनकी तरफ से कहीं ना कहीं कहा गया कि ये सारी चीज़ें सामने आई कि इस बार जो है ईपीएल को सेंशन नहीं किया गया और हमने किस किस तरह से ईपीएल के जरिए हमने कितने कितने लेवल पे प्लेयरों की हेल्प की, फाइनेंशियली हेल्प की, डेवलपमेंट क्रिकेट का हुआ, काफ़ी यंग प्लेयर्स आए, पूरा एक लंबा सा स्टेटमेंट उनका रिलीज हुआ था जो रियल क्रिकेट ने भी आपके सामने प्रेजेंट किया था। तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा, लेकिन अब यहाँ पर काफ़ी चीज़ें से चर्चा है। उसके बाद फिर कैन ने भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को अपोज किया कि नहीं ये चीज़ें गलत हैं, गलत वे में ये चीज़ें ली जा रही हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर से कैन का कहीं ना कहीं कल जो है एक और अपडेट आया जिसमें उन्होंने प्लेयर्स की सैलरीज वगैरह भी इंक्रीमेंट की थी और उसके साथ साथ एक न्यूज़ ये आई थी कि नेपाल T20 लीग में और कौन कौन सी टीम्स होंगी और फिर उसके साथ और भी चीज़ इंक्लूड थी कि हमें इन लीग्स को कराने से कोई प्रॉब्लम नहीं है बशर्ते इनको रीजनल का दर्जा दे दिया जाए। इन सबको जितने आईपीएल को भी अगर रीजनल के फेस पे खेलना चाहते हैं तो हम उसे बिल्कुल अलॉट कर सकते हैं। तो ये लास्ट जो अभी तक इस जो चल रहा है दोनों ईपीएल और कैन के बीच में, ये लास्ट अभी तक स्टेटमेंट वहाँ से आई है। अब इसमें हमारी क्या राय है, क्या डिस्कशन लेकर हम आए हैं, क्या लगता है हमें कि इस मामले में कैन ने का जो कदम है वो सही है या फिर ईपीएल की अपनी जगह पे एक जो राय है, जो कि स्टेटमेंट है वो सही है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, स्ट्रेट अवे पूछना चाहूँगा, कैन का जो ये फैसला है सही है या फिर फेयर मानते हैं या फिर अनफेयर? नहीं, देखिए ये बिल्कुल फेयर है। सॉलिड नोट पे कहें तो यहाँ पर डेली क्रिकेट यही मानता है कि ये बिल्कुल बिल्कुल फेयर यहाँ पर गया है कैन। और देखिए ईपीएल ने बिल्कुल मदद की है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ईपीएल ने बहुत मदद की है, शायद ईपीएल के बिना कुछ प्लेयर्स आ भी नहीं पाते, हम ये भी कह रहे हैं। बिल्कुल कह रहे हैं, इसमें कहने में कोई संकोच नहीं, मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि ईपीएल ने कितनी ज़्यादा मदद की है यंग ग्रूम प्लेयर्स को लाने में, फाइनेंशियली हेल्प करने में, और जितने भी सभी के लिए ये बहुत बहुत अच्छा रहा है। नेपाल के फैंस के लिए भी कि वो कुछ प्लेयर को यहाँ देख पाए, बहुत बड़ी बात है कि शाहिद अफरीदी इतने बड़े नाम को वो यहाँ देख पाए। तो ये ईपीएल ने बिल्कुल किया है। लेकिन कैन का ये लीग लाना ये बिल्कुल 0% भी गलत नहीं है। ये 100% सही है कि वो अब शायद रेडी है, अब तैयार है कि हाँ अब एक ऑफिशियल T20 लीग बाय बोर्ड के द्वारा अब लेके आई जाए। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं सबसे पहला जो हमारा ये है कि ये बिल्कुल फेयर डिसीजन है कि वो अपना लीग लेकर आए और कहीं ना कहीं ईपीएल को अब सैंक्शन यहाँ पर नहीं दिया है। अब इसके पीछे रीजन हम बताना चाहेंगे कि आखिर क्यों हमें लगता है कि ये फेयर हुआ है या फिर अनफेयर नहीं हुआ है किसी भी हाल में ईपीएल के साथ। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है कि एक ऑफिशियल T20 लीग एक कंट्री में एक ही हो। बिल्कुल सही, ये सबसे बड़ी बात है। आप किसी जितने भी लीग्स है वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं, क्रिकेट की लीग्स में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, हर कंट्री की अपनी अपनी एक स्पेसिफिक लीग है जो कि उनकी सबसे ऑफिशियल लीग है। उसके अलावा जो भी लीग्स चलती हैं वहाँ पर आपको रीजनल लीग्स मिलती हैं, उन सबको रीजनल का दर्जा है। आप हमारे यहाँ पर तमिलनाडु प्रीमियर लीग देख लीजिए, आसाम T20 लीग देख लीजिए, जितने भी और लीग्स होते हैं वो सब रीजनल लीग्स हैं। लेकिन एक ही नेशनल लेवल का लीग है जो कि ऑफिशियल लीग है, वो है इंडियन प्रीमियर लीग। ऐसे ही यहाँ पर डैश की आप बात करें, ऐसे ही यहाँ पर हम PSL की बात करें, श्रीलंका प्रीमियर लीग की बात करें, CPL की बात करें, इसके अलावा जो भी छोटे मोटे लीग्स होते हैं वो सब उनके रीजनल टूर्नामेंट्स में गिने जाते हैं, उनको दर्जा भी रीजनल का दिया हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका क्रिकेट बोर्ड खुद अगर इस तरह की T20 लीग लेके आ गया है तो कहीं ना कहीं और कोई मतलब ही नहीं बनता उसके साथ सेकंड उसी लेवल का लीग रन करे, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता और ये होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, वो आपसे सीधे पूछना चाहूँगा मैं, एवरेस्ट प्रीमियर लीग को जो अनसेंशन यहाँ पर करना और फिर उनको ये कहना कि आप रीजनल में जाकर रीजनल्स का आपको दर्जा मिल सकता है, उसके तहत आप अभी भी इस लीग को कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट की डेवलपमेंट में कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि क्रिकेट की डेवलपमेंट रीजनल टूर्नामेंट के जरिए भी हो सकती है। और ये आप यकीन मानिए कि रीजनल टूर्नामेंट से ही रियल क्रिकेट की जो डेवलपमेंट है, जो नए नए यंग लड़के हैं वो निकल कर आते हैं। बिल्कुल आते हैं। अब वहाँ से ही नहीं आएंगे तो प्लेयर कहाँ से आएंगे? अब भाई उनका कोई ना कोई रीजन तो होगा ना जहाँ से वो प्लेयर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिना रीजन के ही वो कहीं पैदा ही नहीं हुए, किसी रीजन में पैदा ही नहीं हुए, वो कहीं और है यहाँ आके क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हर प्लेयर किसी ना किसी रीजन में ही होता है और रीजन का लीग होना बहुत बड़ी बात है। वहाँ से उसे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर वैसे ही मिल जाता है। जो रीजन लीग में किसकी नज़र होती है? बोर्ड्स की नज़र होती है डायरेक्ट।
तो ये बात गौर करने की है, हमारे यहाँ पर भी इंडिया में भी स्टेट बाय स्टेट लीग्स चलती हैं और वहीं से काफ़ी बोर्डों की नज़र हमारे बीसीसीआई के जो मेंबर्स हैं अलग अलग, वो भी नज़र बनाए हुए रखते हैं कि इस बार कौन चला, उसको ज़रा आईपीएल में लो, ऑफिशियल लीग में लो। याद रखिए, ऑफिशियल लीग में लो, सब चीज़ का देखते हैं। जी आयान, इससे छोटी सी बात मुझे याद आई है, आप ये कि इस बात से निकला है। अब आप सोचिए, आपने देखा होगा कि इंडियन प्रीमियर लीग में कितने सारे यंग प्लेयर्स आए हैं। इस बार भी हमने देखा बहुत सारे भर भर के यंग प्लेयर्स आए। उन यंग प्लेयर्स को अचानक से कहाँ से मौका मिल गया? अचानक से कहाँ से? कई सारे ऐसे प्लेयर जिन्होंने रणजी अभी खेला ही है, घुसे भी होंगे, वो अचानक से कहाँ से मौका मिल गया? ये है वो रीजनल लीग्स का कमाल। बिल्कुल सही, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कैन ने एक आपके अंदर सुझाव रखा है, आपके सामने टेबल पर एक ऑप्शन रखा है, तो फिर अगर आप मानने को तैयार हैं, आप बड़ा दिल करके अगर मानना चाहते हैं तो जरूर मानिए, बुरा कुछ नहीं। अनफेयर तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये कोई सोच रहा है कि क्या ने ये कर दिया, वो कर दिया, खत्म कर दिया है, तो ये सब ठीक नहीं है। खत्म कुछ नहीं किया है, रीजन में जाइए, वहाँ शुरू करिए, वहाँ से लड़के उठाइए और बोर्ड को आप अपने नेपाल टीम के लिए उन लोगों को तैयार करिए। जी हाँ, अब एक चीज़ और आती है, वहाँ पर जो प्रेस रिलीज हुई थी, वहाँ पर कई सारी चीज़ें कही गई थी ईपीएल में कि हमने नेपाल क्रिकेट को डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प किया, बुरे टाइम पे हमने हेल्प किया, ये किया, वो किया, वो सारी चीज़ें थी और वो बिल्कुल अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। जाहिर सी बात है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ऐसे एक्सेप्ट करने में ईपीएल ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है। उस फेस में भी जब बहुत ख़राब दौर से कहीं ना कहीं बोर्ड जो है वो गुजर रहा था, बिल्कुल उसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन आपने उस वक्त जो हेल्प है वो किस लिए करी थी? आपने, आपका जो मोटिव रहा होगा वो ये रहा होगा, नहीं मुझे नेपाल क्रिकेट को किसी भी हाल में डाउनफॉल की तरफ नहीं जाते देखना है, मुझे इस टीम को, इस देश की क्रिकेट को और ऊपर लेके जाना है। आपका जो प्रायोरिटी रहा होगा वो रहा होगा कि क्रिकेटर्स को, प्लेयर्स को सही चीज़ें मिल सके, उन्हें लगातार क्रिकेट मिल सके, उन्हें पैसा मिल सके और इस देश की क्रिकेट को मुझे और यंग से बेहतरीन प्लेयर्स ग्रुप कराना। यंग प्लेयर, यंग लड़के जो हैं या लड़कियां जो भी हैं, वो इस क्रिकेट फील्ड में, इस क्रिकेट में अपना करियर ढूंढ पाए, ऐसा एक प्लेटफॉर्म हमें देना है। जी हाँ, और इसी के साथ जब धीरे धीरे ये चीज़ें ठीक हुई और नेपाल क्रिकेट के जो बोर्ड है, जो कि एक बोर्ड होता है, जो एक आप कह सकते हैं बेस होता है, वो स्ट्रांग होने लगा और अब जाकर अपने इस काबिल पहुंचा कि वो वापस से वो अपना ऑफिशियल T20 लीग यहाँ पर स्टार्ट कर सके। तो कहीं ना कहीं इसमें आपका भी हाथ है। बिल्कुल है, ईपीएल का बहुत बड़ा हाथ है कि आज जो है क्या कैन अपना ऑफिशियल T20 लीग भी कहीं ना कहीं लेके आया है, क्योंकि वो खड़ा रह पाया उस वक्त जब उसे एक सपोर्ट मिला ईपीएल की तरफ से भी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर अयान और है, जी ठीक है, आपने बहुत सारा कुछ सपोर्ट किया, आपने बहुत चीज़ें किया, लेकिन उन चीज़ों को जताना कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी एक गलती हम कह सकते हैं, हो सकता है वो भी ओपनली। क्या नहीं, बिल्कुल, एक कहावत बहुत मशहूर है, बहुत ही मशहूर है मेरे ख्याल में कि नेकी कर दरिया में डाल। बिल्कुल सर। अब मुझे नहीं मालूम कि किसने कहा होगा, क्या कहा होगा, लेकिन जिन्होंने भी कहा है, जिन्होंने भी ये कहा होगा, बहुत ही खूब कहा है कि अगर आप नेक काम कर रहे हैं तो उसको छुपा कर करिए, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, जताने की ज़रूरत नहीं है, ना ही दिखावे करने की ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं। और ये एग्जैक्टली ईपीएल ने कर डाला है। वो डायरेक्टली रिपोर्टर के सामने आकर उन्होंने प्रेस रिलीज कर बता दिया कि हमने इतनी हेल्प करी, हमने उसको इतना हेल्प किया, ये करा। ठीक है, पब्लिक गधी नहीं है, पब्लिक एक नेपाल के प्लेयर्स को, एक पब्लिक को, हमें भी, हम इतने दूर हैं आपसे, इतने अलग कंट्री में रहते हैं, हमें तक पता है कि ईपीएल का जो योगदान है नेपाल क्रिकेट में पिछले कुछ सालों में वो बहुत रहा है। लेकिन उसे जताना वो कहीं ना कहीं एक अच्छा साइन नहीं, बिल्कुल नहीं जताना चाहिए। और एक बात है कि ये तो खुशी की बात है कि अब शायद हमारा जो बोर्ड है वो इतना कैपेबल हो गया है, इतनी ज़्यादा अब हमारे पास रिसोर्सेज हैं, बजट है कि शायद अब लीग कराएं हम। ये तो बहुत ही खुशी की बात है, खुश होना चाहिए, बजाय इसके कैन को ब्लेम देना, ये करना, वो करना। चलिए ठीक है, 80% वो रॉन्ग होते हैं, मान लीजिए 80% वो रॉन्ग है, दिल्ली क्रिकेट नहीं मानता कि 80% वो रॉन्ग होते हैं, पर फिर भी 20% तो सही है। क्या पता ये काम उनका 20% नहीं आया हो, तो अप्रिशिएट तो बनता है कि ऑफिशियल लीग जो एसोसिएट नेशंस में तीन देशों के पास अब है, यूएसए, यूएई और नेपाल, तो बहुत खुशी होनी चाहिए, बजाय इसके कि रोना धोना ब्लेम करना। जी हाँ, सबसे अब यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है कि ऑफिशियल T20 लीग के फायदे भी बहुत ज़्यादा है। ईपीएल ने, इतना यकीन मानिए, अगर 100% कैपेबिलिटी के हिसाब से कैन ने सही तैयारी के साथ काम किया तो ईपीएल में, क्योंकि ऑफिशियल T20 लीग में इतनी ज़्यादा पावर होती है, जब वो बोर्ड से कनेक्टेड होता है, तो ईपीएल ने जो 4-5 सालों में कलेक्ट किया है वो कहीं ना कहीं 2 सीजन के अंदर आपको नेपाल T20 लीग में उससे बेहतर या फिर
उतना ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है यहाँ के जो मैचेस होते हैं वो लिस्ट ए और टी20 के स्टेटस में जोड़े जाते हैं, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। कई सारे प्लेयर आप यकीन मान के चलिए, ईपीएल ने जब बहुत सारे प्लेयर्स को टारगेट किया होगा कि हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर आकर खेलें, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे भी इनमें से होंगे जिन्हें पता होगा यार यहाँ रिकॉर्ड्स तो जुड़ेंगे नहीं, सिर्फ पैसों के लिए जाना, रिकॉर्ड्स अपने मेरे प्रोफाइल में जुड़े ताकि मैं आगे जाकर जब कहीं कोचिंग के लिए अप्लाई करूँ तो मेरे प्रोफाइल में कुछ बड़ी लीग में जाऊँ तो मेरे प्रोफाइल में कुछ हो, तो वो होगा नहीं, क्योंकि ईपीएल के जो रन्स है वो टी20 स्टेटस में जुड़ते नहीं थे। ये भी एक बहुत बड़ा बाधा रही है कई प्लेयर्स ना आने का, जो रास्ता यहाँ पर क्लियर होता हुआ नजर आएगा। और बोर्ड है तो बोर्ड के जो रिसोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं और ज्यादा हो जाते हैं, बोर्ड के साथ ट्रस्टवर्थी जो स्पॉन्सरशिप्स हैं, ब्रॉडकास्टिंग लेवल्स हैं वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसके ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगी और बड़े पैमाने पर प्लेयर्स को एक्सपोजर मिलता हुआ नजर, और ओनर्स को भी यहाँ रिटर्न मिलता है, चाहे उनकी टीम लॉस करे या विन करे, तो ये एक रहता है ओनर्स के माइंड में कि हमें बोर्ड की तरफ से कुछ गेन होगा, कुछ प्रॉफिट हमें यहाँ मिलेगा, लॉस पूरा नहीं होगा, हमें गेन होगा, जो कि दिखने में यहाँ पर, और जब ऑफिशियल लीग नहीं होती उसमें बड़ा डर लगा रहता है कितना मिलेगा, क्या मिलेगा ओनर्स लोगों को, लेकिन ये ऑफिशियल है तो हमें बोर्ड से भी अच्छी हेल्प मिलेगी। बिल्कुल, तो इसमें कोई दौरान नहीं है कि ये कंप्लीटली फेयर डिसीजन है यहाँ पर, क्योंकि ऑफिशियल टी20 लीग सिर्फ एक ही होती है किसी भी कंट्री में, अगर हम क्रिकेट की बात करें। उसके अलावा आप रीजनल टूर्नामेंट्स करा सकते हैं, क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए रीजनल टूर्नामेंट से बेहतर और कुछ नहीं होगा। नेपाल टी20 लीग में इतना क्रिकेट डेवलप नहीं होगा देश का जितना रीजनल टूर्नामेंट्स में होता है, यकीन मान के चलिए सारी कंट्रीज के लिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, थोड़ी सी गलती कैन की भी है, बिल्कुल कैन की भी है। एंड आप ही ने मुझे बताया था कि आखिर क्या गलती है, आप जरा समझाने की कोशिश करिए। छोटी सी गलती सही, लेकिन एक गलती बड़ी है, हुई जरूर। बिल्कुल, और ये गलती एक्चुअली में क्या है कि ये शुरुआत से, जब ईपीएल शुरू हुआ होगा, ईपीएल का जब प्रपोजल गया होगा कि बोर्ड के पास कि ऐसा कुछ है, तो वहाँ पर जब ईपीएल शुरू करने के बारे में आमिर अख्तर सर ने जब रखा होगा ये प्रपोजल कि हाँ ईपीएल शुरू करना है, तो बोर्ड को वहाँ पर क्लियर थोड़ा बात करनी चाहिए थी ईपीएल के सीईओ से, जी हाँ आमिर सर से, कि हम ये ईपीएल तब तक आपको सैंक्शन करके देंगे, ऑफिशियल, जी हाँ सैंक्शन करके देंगे जब तक हमारा खुद का लीग शुरू नहीं हो जाता। जी हाँ, जैसे ही हमारा लीग शुरू होगा, ऑफिशियल लीग शुरू होगा, हम इसको अनसैंक्शन कर देंगे, हम इसको नहीं करवा पाएंगे, सैंक्शन नहीं कर पाएंगे, आई एम सॉरी। बिल्कुल, ये शायद गलती एक बहुत बड़ी भी है और लगता भी है कि हाँ ये एक चूक बहुत बड़ी हुई। बिल्कुल, ये अगर शुरू में कह दिया जाता ईपीएल सीजन 1 स्टार्ट होने से पहले ही, तो कहीं ना कहीं एक सतर्कता होती है, पता होता है कि यार अब जैसे कि नेपाल टी20 लीग आ रहा है तो फिर शायद हमें अब रीजनल की तरफ बढ़ना पड़े, टूर्नामेंट को रीजनल के स्ट्रक्चर में ढालना पड़े। और अगर ये चीज कही गई है उसके बाद ईपीएल के ऑर्गेनाइजर्स का और फ्रेंचाइज का इस तरह का रिएक्शन है, तो वो थोड़ा सा हैरान बिल्कुल करता है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि शायद पहले ऐसा कुछ कहा गया होगा, वरना आमिर सर काफी नॉलेजेबल है, इतना बेहतरीन रिलीज में बोल रहा है, वरना वो रिलीज में बोल देते कि उनकी एक पॉइंट उनका ये था, लेकिन फिर भी हम उम्मीद कर रहे थे कि क्या ऐसा करेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आमिर सर ऑलरेडी इतना बेहतरीन है कि ईपीएल उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये एक चूक जरूर कैन से हुई है, लेकिन ये अब सैंक्शन जहाँ तक बात है, सैंक्शन ना होना ऑफिशियली, ये बिल्कुल फेयर डिसीजन हमें तो लगता है कि ऑफिशियल टी20 लीग बहुत ज़्यादा जरूरत है। ऑफिशियल टी20 लीग से आपको ज़्यादा पैमाने पर एक्सपोजर होगा, ज़्यादा फाइनेंशियली यहाँ पर आपको प्लेयर्स के प्रति देखने को मिलेगा। उसके अलावा मैचेस में बात करें, बड़े बड़े प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट और ज़्यादा होती है। सबसे बड़ी बात, आपको मौका मिलेगा शायद आपके 2-3 प्लेयर्स को जो बेस्ट परफॉर्म करेंगे, अगर वो बाहर के लीग्स पे जाकर खेल पाए, तो ये मौका है। क्यों? क्योंकि ये ऑफिशियल लीग है, तो बोर्ड से बात कर रिप्रेजेंट करते हैं, जी हाँ, अपने रिकॉर्ड्स को देख कर कि देखिए हमारे प्लेयर ने ऐसा रन मारे हैं, तब वो आप दूसरी लीग में जाकर भी खेल सकते हैं। बिल्कुल, अब मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पर एक एग्जांपल दूँ, उसका कंप्लीट करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए जो ईपीएल में जो डोमेस्टिक में जो माफ कीजिएगा, ईपीएल में जो रन्स मारते हैं प्लेयर्स, 4 सीजन हुए अभी तक, जितने भी रन्स मारे गए हैं, जब भी आप देखते होंगे आईपीएल में या किसी और लीग में एसोसिएट प्लेयर्स जब ड्राफ्ट जाते हैं, तो उसमें नेपाल के भी कई सारे प्लेयर्स उसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, बाकी प्लेयर्स जो है वो लोग अपना रिकॉर्ड्स तो रखते हैं, एसोसिएट प्लेयर जो भी उनका छोटा मोटा है, अपना जो भी डोमेस्टिक के रिकॉर्ड्स है, लेकिन नेपाल की तरफ से जो लीग्स का होता है, वहाँ पर ऑफिशियल कोई लीग का रिकॉर्ड होता ही बिल्कुल। वहाँ पर जब भी वो रिकॉर्ड दिखाया जाता है तो ईपीएल के, तो कहते हैं कि ये एक लीग है जो कि अनऑफिशियल कहीं ना कहीं है, टी20 स्टेटस वाले में ये नहीं जोड़ा जाता, तो उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जब आप बड़ी लीग्स में अपना नाम दर्ज कराते हैं, ड्राफ्ट्स में अपने रिकॉर्ड्स को साथ में भेजते हैं, जो ऑफिशियल टी20 लीग से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हद तक बेहतर होता हुआ नजर आएगा।
कई सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है उसमें, एक अलग से ढेर से बड़ा सा वीडियो बन सकता है, लेकिन फेयर एंड फेयर की जहां तक बात है तो कंप्लीटली दिल्ली क्रिकेट पूरी तरह से कैन के डिसीजन पे स्टैंड ही रहने वाला है। आप इसको रीजनल में ले जाएं, रीजनल में आप प्लेयर्स को निकालें, मौका करें, ग्रूम करें, वहां भी नेपाल के क्रिकेट को आपको डेवलप करने का जो आपकी इंटेंशन है उसको करने का पूरा मौका मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो कुछ होगा आगे देखने को मिलेगा। कैन अगर इसे एक्सेप्ट करते हैं तो भी उनकी मर्जी है, लेकिन इस डिसीजन में पूरी तरह से हम कैन से सहमत हैं। अगर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, बिल्कुल आपकी अलग हो सकती है, इसमें कोई राय नहीं है। दिल्ली क्रिकेट लगातार ये कहता रहता है, हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग राय है, जिसकी पूरी तरह से दिल्ली क्रिकेट चैनल लगातार रिस्पेक्ट करता आ रहा है, लेकिन आपको फैक्ट्स को भी समझना होगा, इलॉजिकल होकर भी नहीं सोचना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर